नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ऑक्सिन और जिबरेलिन पढ़ चुके थे। आज है साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटोकाइनिन के बारे में देखेंगे कि साइटोकाइनिन होते क्या हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है साइटोकाइनिन। ठीक है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन जो होते हैं कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन होता है उसको प्रेरित करते हैं। सर्वप्रथम मिलर व उनके सहयोगियों ने 1956 में इसे ईस्ट के डीएनए से प्राप्त किया था तथा काइनेटिन नाम दिया था। किससे? ईस्ट का जो डीएनए होता है उससे प्राप्त किया था और उसका नाम जो है काइनेटिन नाम दिया था। ठीक है, आगे स्कूग 1965 ने, ठीक है, स्कूग एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1965 ने नारियल पानी को काइनेटिन के समान पाया। ठीक है, किसमें? नारियल के पानी को काइनेटिन के समान पाया। इन्होंने इन पदार्थों को काइनिन कहा। ठीक है, जिसका नाम बदलकर क्या कहा? साइटोकाइनिन कर दिया गया। लेथम ने साइटोकाइनिन को साइटोकाइनिन जो होता है उसको मक्का के बीज से पृथक किया और इसे जो है नाम दिया जिएटिन। ठीक है, इसका नाम दिया जिएटिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब देखेंगे कि साइटोकाइनिन के प्रभाव तथा उपयोग क्या क्या होते हैं। तो पहला उपयोग क्या कह रहा है इसका कि यह ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन की गति को क्या करते हैं? तेज कर देते हैं। यानी जब दोस्तों ये साइटोकाइनिन जो होते हैं अगर ये ऑक्सिन के साथ मिल जाते हैं तो क्या करते हैं? जो सेल डिवीजन होता है उसकी यानी उसकी जो ग्रोथ होती है उसको ये तेज कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसके प्रयोग से पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि तेज हो जाती है। यानी जो कलिका बनती है उसके पिछली सतह की पार्श्व कलिका जो बनती है वो क्या कर देते हैं कि उसकी वृद्धि को ये तेज कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि यह पौधों के अंगों के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। यानी जो बनने वाले पौधे होते हैं उसके जो अंग होते हैं उसके निर्माण को ये नियंत्रित कर देते हैं यानी कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि यह प्रसुप्ति काल यानी डोरमेंसी पीरियड को कम कर देते हैं। ठीक है, यानी प्रसुप्ति काल माने दोस्तों जो होता है ये जो है सुसुप्तावस्था को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है साइटोकाइनिन से उपचारित प्रकाश प्रिय बीजों को अंधकार में उगाया जा सकता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश की उपस्थिति में जो ग्रोथ होती है पौधों की, ठीक है, अगर उनको साइटोकाइनिन से उपचारित कर दिया जाए तो वो अंधकार में भी जो है वो उसकी ग्रोथ को कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसके बीजों को जो है अंधकार की ग्रोथ में उगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट अगला कह रहा है कि यह मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाता है। यानी अगर साइटोकाइनिन जो है उसमें साइटोकाइनिन की मात्रा डाल दिया जाए पुष्पों में तो जो मादा ग्रोथ होती हैं उनकी संख्या को ये बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट, साइटोकाइनिन व ऑक्सिन की मात्रा का अनुपात बदलकर जड़ अथवा तना अथवा दोनों को विकसित किया जा सकता है। यानी जो साइटोकाइनिन होते हैं इसमें जड़ और तना या दोनों का अनुपात अगर बदल दिया जाए तो ये अलग अलग अवस्थाओं में विकसित होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि साइटोकाइनिन से जीर्णता को रोका जा सकता है। यानी जो साइटोकाइनिन होता है उसकी जीर्णता को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जा सकता है यानी रोका जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि साइटोकाइनिन का उपयोग पौधों की यानी जो साइटोकाइनिन होता है उसका उपयोग पौधों की रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने में भी किया जाता है। ठीक है, साइटोकाइनिन का उपयोग जो है जो पौधे होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको वो बढ़ा देता है यानी तेजी से उसको बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।